एक्सरसाइज 4.4 अपने पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहले तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि कैसे है, रियल है या इमेजिनरी है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है या इमेजिनरी है। तीन बताए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, फिर रियल एंड इक्वल और तीसरा इमेजिनरी। इंट्रो पार्ट में बता रखे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो कैसे निकालते वो, अपने को डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है केवल और केवल d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो निकालते हैं फर्स्ट पार्ट में। पहले तो abc क्या है वो लिख दूंगा मैं, a 2 है, b माइनस 3 एंड c है प्लस का 5। तो ये लिखने से क्या होगा भाई, मिस्टेक होने की चांसेस भी रहेंगे अपने। डिस्क्रिमिनेंट वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9, 4 2 से 8 और 8 5 से 40। 9 माइनस 40 क्या मिल रहा है अपने को, माइनस का 31। माइनस का 31 जो है वो लेस देन 0 से, 0 से लेस है, तब अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं है या फिर इमेजिनरी रूट्स है, तो उसको हम फाइंड कर नहीं सकते भाई। ठीक है, अगर इसके रियल रूट्स आते तब क्या है कि रूट्स इसके अपन आगे फाइंड करते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो भी है वो अपन फाइंड करते हैं। फिर सेकंड पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 a जो हो गया वो 3, b है माइनस 4 रूट 3 एंड c प्लस का 4। वापस से डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4, a है 3 और c है वापस से 4। माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16 प्लस का रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 मिलेगा, 16 3 सा 48, तो ये आ गया 48 माइनस 4 4 सा 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि मिला ये 0। b जब आगे इक्वल्स टू 0 के तब क्या बोलते हैं अपन कि इक्वेशन एज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल और इक्वल रूट्स क्या होंगे वो अपने को निकालने इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन को चलो वापस से लिख देते हैं, याद तो हो गया। फिर वापस क्या करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो इरेज किया है वो भी अपने को नोट करना है, ऐसा नहीं है कि वो नोट नहीं करना है, वो नोट करके फिर आगे रूट फाइंड कर रहा था। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। अब जब रियल और इक्वल रूट्स आ रहे हैं अपने पास में, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा ये या तो a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म में होगा या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, a माइनस बी a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में। और अगर नहीं होता है तो इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन से भी नहीं होता है तो धराचार्य मेथड लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको पहले तो सॉल्व कर रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 3x इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है रूट 3x और b जो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर जो होगा वो 2 का स्क्वायर, यानी कि b जो होगा केवल वो होगा 2। फिर इधर 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू
0, इसको ब्रैकेट में लिख दो। तो अब ये √3x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, √3x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 0 का तो 0 ही रहेगा, तो √3x इक्वल्स टू माइनस का 2। पहले तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, ये स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट 0 का 0 ही, फिर √3x इक्वल्स टू माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का 2, √3 उधर जाएगा तो 2/√3। जो s की दोनों वैल्यू आएगी वो 2/√3। रियल और इक्वल रूट अपन ने बोला था, दोनों रूट जो होंगे वो 2/√3 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में a इक्वल्स टू लिख दिया मैंने, थर्ड पार्ट इधर 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है कल तो b² - 4ac, b इक्वल्स टू b² कितना है -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c है 3। -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस किया तो 12 मिला। क्या है मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो मिल रहा है वो इधर लिख सकते हैं इज ग्रेटर देन 0। तो या डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट जो होंगे वो क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इक्वेशन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे मतलब दोनों अलग अलग रूट होंगे, फाइंड कर लेंगे फिर उसको। तो सिंपली ये तो इरेज कर देता हूँ पहले मैं। अब अपने इक्वेशन के 2x² - 6x + 3, तो यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर चाहिए मेरे को, a × b, वो क्या होगा इक्वल्स टू का 3 2 6 के, और a + b वो होना चाहिए 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट है कि भाई मल्टीप्लाई करें अपन इसको 1 × 6, तो 6 तो मिल गया, 1 + 6 करने पे 7 मिल रहा है, भी ज़्यादा हो रहा है तो फिर 2 3 6, ये भी कुछ गड़बड़ आ रहा है। 2 + 3 करेंगे तो बीच में तो अपने को 6 चाहिए, ये मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन तो करेक्ट लिखा है भाई, क्वेश्चन करेक्ट है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये होगा नहीं। हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को दराचार्य मेथड की, क्योंकि रूट में कुछ वैल्यू मिलेगी अपने को। तो a इक्वल्स टू लिख दिया 2, b इक्वल्स टू -6 एंड c इक्वल्स टू 3। अब वैसे अपन ने d जो निकाला था वो कितना निकाला था 12, b की वैल्यू निकाली थी अपन ने, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि b² - 4ac की वैल्यू निकाली थी 12। तो ये और याद रख लेते हैं, या पूरा लिख देता हूँ, अगर d इक्वल्स टू b² - 4ac इक्वल्स टू 12। कंफर्म 12 ही था ये, ठीक है। फिर लिख दिया बंद बाय श्री धराचार्य मेथड या धराचार्य फॉर्मूला। वो क्या है, x इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू कितना मिलेगा भाई, माइनस का b, यानी माइनस का 6 रखना b की जगह पे, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने निकाल रखी है, तो रूट में 12
अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2 है, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 2 टू ज़ा 4। सिंपली क्या लिखना आपने को, एक बार x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4 और एक बार x इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब चाहे तो इसको आगे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं कि 12 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 3 ज़ा 12, ठीक है, तो यही तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसको क्या लिख रहा हूँ मैं 12 को 4 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पर भी कर देते हैं 4 इंटू 3। चाहे तो ये आंसर छोड़ सकते हैं भाई, लेकिन आगे सॉल्व करना है अगर तो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो 6 प्लस इसको लिखते हैं 2 रूट 3 अपॉन 4 और इधर भी सेम ही 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया तो इधर बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या मिलेगी इसकी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और इधर 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। सेम ऐसे ही कॉमन लेंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अपने को कंडीशन ऑलरेडी दे दी है कि इनके जो रूट्स जो है वो इक्वल है। अब रूट्स जो है वो इक्वल कब होते हैं, वो इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो मिलेगी अपने को वो इक्वल्स टू 0 मिलेगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज से अपने को समझना पड़ेगा कि टू इक्वल रूट्स जब अपने को बोला है, इक्वल रूट्स कब होते हैं अपने पास में, तभी होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो 0 मिले। ऐसा भी कह सकता है हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो सिंपल ही है कि हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट a इक्वल्स टू लिख दिया 2, b इक्वल्स टू क्या है k एंड c इक्वल्स टू 3, फिर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखना इधर d जो है केवल b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट में नहीं है कुछ भी। तो d इक्वल्स टू b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3, k स्क्वायर माइनस 4 2 से 8, 8 3 से 24। अब फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स या खाली इक्वल रूट्स, b कितना होना चाहिए इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 24 होगा इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 उधर गया था प्लस का 24, k इक्वल टू रूट में 24। इसको क्या लिख सकते हो आप 24 को 6 4 जा 24, 4 का रूट मालूम अपने को कितना है 2 और रूट में 6, k की वैल्यू मिलेगी 2 रूट 6, यानी यहाँ पे क्या आएगा 2 रूट 6। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड पार्ट को, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा kx इंटू kx को मल्टीप्लाई किया इधर x है तो kx स्क्वायर, फिर kx इधर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2kx, फिर ये प्लस का 6 बचा तो बचा a की वैल्यू अब k, b की वैल्यू माइनस की 2k जो भी x के साथ में है वो b की वैल्यू और c की वैल्यू है 6। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना अपने को b स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर 4 6 24 और k ये मिल गई d की वैल्यू फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होगा d इक्वल्स टू 0 और 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन क्या है 4k कॉमन है भाई इस टर्म में और उस टर्म में दोनों में 4k कॉमन है तो इधर बचा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लिखा भाई एक बार 4k इक्वल्स टू 0 और एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इधर k की वैल्यू मिली 0 इधर मिली k की वैल्यू 6। अब आगे लिखेंगे k कैन नॉट बी 0 क्यों तो अगर k अगर 0 हो गया तो ये x स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं रहेगा। तो सीधा इतना सा लिखते हैं कि k कैन नॉट बी 0 फॉर above quadratic equation। तो k की वैल्यू क्या रहेगी 6। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth। कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं क्या अपन डिजाइन कर सकते हैं क्या ऐसा जिसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस हो और एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अगर आप बना सकते हो तब तो बताओ भाई उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। तो पहले तो सपोज कर लिया अपने लेट द ब्रेड्थ x मीटर। मीटर में क्यों लिया क्योंकि एरिया जो दे रखा अपने को मीटर स्क्वायर में। सो द लेंथ कितना बोला है लेंथ जो है वो ट्वाइस है उसकी ब्रेड्थ की तो 2x मीटर हो जाएगी वो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला भाई एरिया दे रखा अपने को एरिया भी निकल लेते हैं इधर एरिया इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर ये और दे रखा हमने को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला क्या हमने रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लिखो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये अपने को दे रखा है एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x इनटू 2x मिला कितना अपने को x इनटू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इधर अपॉन में चला जाएगा तो 800 अपॉन 2 कैंसिल 400 मिला x स्क्वायर इक्वल्स टू 400 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को रूट में 400 का जब रूट करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी x की क्या मिलेगी x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। तो ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती भाई तो हम क्या बोलेंगे ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव सो ब्रेड्थ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ मानी थी मैंने 2x यानी 2 into 20
ये हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड है अब, इज इट पॉसिबल या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इज इट पॉसिबल या इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इसमें अपने को एक स्पेसिफिक चीज ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन तो अपन वैसे सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन करना क्या है उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अपन लेके आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आ गए, उसके बाद में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना अपने को, उसमें क्या करना है, केवल और केवल अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 आती है तब तो ठीक है, लेकिन लेस देन 0 आ गई तो यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि रूट्स जो मिलेंगे अपने को वो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया मैंने। तो पहले तो कंडीशन जो दे रखी है कि the sum of ages of two friends is 20 years, दो फ्रेंड्स की एजेस का सम है 20 years। 4 years ago product of their ages in year was 48, 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट जो था मल्टीप्लाई करने पे वो था 48। तो पहले लिखते हैं let the age of first friend x, then age of सेकंड फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, सम दे रखा अपने को, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगी, एक की मालूम है तो दूसरे की, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो दूसरे की एज निकल जाएगी, बता चुका पहले कितनी बार क्वेश्चन में। फिर कंडीशन दे रखी है अपने को आगे 4 इयर्स अगो उनकी एजेस, तो 4 इयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फोर ईयर्स अगो मतलब 4 साल पहले, तो x माइनस 4 होगी, एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, वो था भाई 48। सॉल्व कर लिए इसको, x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर 4 16 माइनस 4 इंटू 16 माइनस का 64 माइनस 4 माइनस एक्स प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। फिर ये टर्म को भी इधर लेके आ जाएगी, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस का एक्स स्क्वायर या ये सारी टर्म उधर लेके जाते तो एक्स स्क्वायर जो मिलेगा वो प्लस का, पहले तो ये सॉल्व कर लेते हैं 16x प्लस 4x, ये हो रहा है 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल्स टू 48। अब ये वाली सारी टर्म जो है मैं उधर लेके जा रहा हूँ तो ताकि ये x जो है प्लस का मिल जाए मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस का होगा उधर जाके, फिर 20x उधर जाएगा तो माइनस का 20x, फिर माइनस का 64 उधर जाएगा तो प्लस का 64 और 48 ऑलरेडी है ही उधर, प्लस का इक्वल्स टू 0। ऐड कर लिया भाई 64 प्लस 48 कितना हो रहा है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 6 4 10 1 इक्वल्स टू 0। ए है मेरे पास में 1, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं तो 1 है, बी कितना माइनस का 20 एंड सी 112।
डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा मैंने, जैसा अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, केवल डिटरमिनेंट से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमिनेंट माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ये 1 है और बी है 112 माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस मल्टीप्लाई किया ये 4 2 सा 8 4 1 सा 4 एंड 4 1 सा 4 वैल्यू क्या मिलती थी माइनस की 48 जो कि क्या है लेस देन 0। तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। as there are no real roots, रियल वैल्यूज कोई हमको मिल ही नहीं रही है x की, तो ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। दो रियल रूट्स का बता चुका हूं मैं कि रूट में नेगेटिव वैल्यू कुछ आ रही है, तो रूट में नेगेटिव में तो इनकी एजेस कैसे मालूम पड़ेगी, तो कुछ एजेस होंगे नहीं इनकी, यानी कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 5th है अब, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? कि पॉसिबल है क्या कि आप डिजाइन कर सकते हो ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर तो है 80 मीटर और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर? अगर है ऐसा तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो। तो वैसे ही करना अभी जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया था, ठीक है। अगर लगता है अपने को कि क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है तब तो डिटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा लगता है कि भाई डिटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत है, वो मालूम पड़ जाएगा अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही, ठीक है। तो पहले तो मान ले लेट द ब्रेड्थ या लेंथ जो भी मानना है वो मान सकते हैं इक्वल्स टू x मीटर। ये साथ में यूनिट लगाना और जरूरी है अपने को, गिवन है ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ जो होगी वो मीटर में होगी। फिर अपने को पेरीमीटर दे रखा है 80 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 80 मीटर, ठीक है। मीटर पूरा अब पेरीमीटर अपने को मालूम होता है कितना होता है भाई, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। कितना है पेरीमीटर दे रखा है 80, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना x, या फिर चाहे तो ब्रेड्थ को पहले ब्रेड्थ ही रहने दो, या चलो x ले लिया तो x लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे अपन तो x के फॉर्म में मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से 2 इधर अपॉन में आएगा तो l प्लस x इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, इसको मैंने इधर लिख दिया सिंपलिसिटी के लिए, l प्लस x इक्वल्स टू 40 हो जाएगा ये। अब लेंथ की वैल्यू कितनी मिल रही है अपने को 40, x उधर जाएगा तो 40 माइनस x, ये अपने को लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ मिल गई, दोनों चीजें मिल गई। अब एरिया दे रखा है मेरे को 400 मीटर स्क्वायर, गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल 400 मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ की वैल्यूज, एरिया जो है वो है 400 और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी मेरी 40 माइनस x, 40 माइनस x, और ब्रेड्थ जो है x मानी थी इनटू x। अब एक चीज और, इफ
पिछली बार मैं बता चुका वैसे तो कि क्वेश्चन जो है अपने को साथ साथ में सॉल्व करते जाना है। ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देखने से कुछ हासिल होगा, अपने को कुछ हासिल नहीं होगा वीडियो देखने से, साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं अपने को, कैलकुलेशन साथ साथ में करते जानी है। x इंटू 40 40x माइनस x इंटू x स्क्वायर, ये टर्म्स को इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400, ये टर्म इधर लेके गया माइनस वाले टर्म प्लस की, ये वाला प्लस वाले टर्म माइनस की, और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब यूं तो देखने पर मालूम नहीं पड़ रहा भाई कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन 400 को मैं अगर देखूं इधर तो a इंटू बी और a प्लस बी, दो टर्म निकालने मेरे पास, a इंटू बी तो चाहिए 400 और a प्लस बी चाहिए 40। तो यहाँ पर देखते ही मालूम पड़ रहा है कि 20 प्लस 20 करूंगा तो कितना मिलेगा 40, और 20 इंटू 20 करूंगा तो 400। तो यहाँ पे क्या लिखना मेरे को, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 प्लस 400 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये भी माइनस का 20x, x माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का x अंदर, तो दोनों माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0, दोनों में x कॉमन तो x माइनस 20 और इधर माइनस का 20 कॉमन तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 एक ब्रैकेट में और दूसरा वाला x माइनस 20 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। दोनों x माइनस 20 ही है, x माइनस 20 को इक्वेट किया 0 के, x की वैल्यू क्या मिली 20, यानी ये ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई अपने को 20। सो लेंथ कितनी हो जाएगी वो, तो लेंथ की वैल्यू 40 माइनस x मतलब 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ इधर लिख ही देंगे अपन, ब्रेड्थ भी लिख ही देते हैं कि ब्रेड्थ की वैल्यू आ रही है 20 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अपना, पूछा गया ये पॉसिबल है क्या, तो अपन ये साथ में एक लाइन और लिख देंगे इधर, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular car with given conditions। तो यहाँ तक फाइनलाइज करके लिखना अपने को, ये नहीं है कि भाई तो छोड़ दिया लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके, ठीक है। इसी के साथ में चैप्टर खत्म अपना।